Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu and the Indian Express। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज की जो न्यूज एनालिसिस हैं उसमें से इन्हीं क्वेश्चंस को फ्रेम करा है, तो उनको देखिए और फिर इनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बगलीहार डैम इज लोकेटेड ऑन विच पर्टिकुलर रिवर। जो बगलीहार डैम है आज हमने डिस्कस करा है, इट्स ऑन वन ऑफ द रिवर्स जो आपके वेस्टर्न रिवर्स में आती है इंडस वाटर ट्रीटी में, और ये जो पर्टिकुलर डैम है इट इज ऑन द चेनाब रिवर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन द किशनगंगा रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो मैंने आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है वो किशनगंगा रिवर पे जो ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1960 में साइन हुई थी। 3rd का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट इज की इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है जिसने इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पे मीडिएट किया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सो दैट वाज वर्ल्ड बैंक जिसने 1960 में से मीडिएट करा था। तो 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टर्न रिवर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पूछा गया है कौन सी इनमें से वेस्टर्न नहीं है, मतलब ईस्टर्न रिवर कौन सी है इसमें। सो वी नो दिस कि इंडस, चेनाब, झेलम आर द वेस्टर्न रिवर्स एंड सतलुज इज बेसिकली योर ईस्टर्न रिवर, इज नॉट अ वेस्टर्न रिवर। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, भाखरा नागल डैम जो है वो किस पर्टिकुलर रिवर पे है। भाखरा नागल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है। तो ये एक आपकी जो ईस्टर्न रिवर से जो इंडिया के पास है उस पे से वेरी फेमस प्रोजेक्ट भाखरा नागल, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है आपके सतलुज रिवर के ऊपर पे। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच एक्ट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द सीबीआई एस्टैब्लिश्ड। अगेन इससे ये नहीं प्रूव होता है कि ये किस टाइप की बॉडी है, इट ओनली प्रोवाइड्स यू कि आपका जो सीबीआई है उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो सीबीआई का लीगल फ्रेमवर्क डिराइव होता है आपके फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हेड्स द कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीइंग कि इसमें आपसे चेयरमैन पूछा है उस कमिटी का जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। तो इफ यू नो दिस, 3 मेंबर्स होते हैं उसमें, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और सीजे होता है, और यहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है, वो चेयरमैन होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ अ सीबीआई डायरेक्टर एज पर विनीत नारायण जजमेंट। तो अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर क्या है या मिनिमम टेन्योर क्या है, तो एज पर विनीत नारायण या फिर एज पर लोकपाल एक्ट आल्सो इट इज मिनिमम ऑफ 2 years। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Who recently received a likely 1-year extension as CBI डायरेक्टर। तो करंट एकदम आपसे पूछा जा रहा है, और आज का अगर न्यूज़पेपर आपने देखा या न्यूज एनालिसिस फॉलो किया, यू नो इट इज प्रवीण सूद जो करंट सीबीआई डायरेक्टर हैं और उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, सीबीआई फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। सीबीआई जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में फंक्शन करता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने वहां इसलिए डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू कि आप बताइए भाई कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, 5 सेकंड देख रहा हूं, लुक एट द ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। ओके, आई एम श्योर कुछ ने लॉजिक लगाया होगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम वर्क्स करेगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट। आपका जो सीबीआई फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। तो ये लॉजिक से सॉल्व नहीं होता बिकॉज यहां पे अलग मिनिस्ट्री है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 11th का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस ऑफ अ सीबीआई डायरेक्टर कैन होल्ड एज पर अमेंडेड रूल्स। तो यहां पे आपसे मैक्सिमम टेन्योर पूछा है इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था 2 साल का टेन्योर होता है प्लस 3 साल का टोटल एक्सटेंशन मिल सकता है, टोटल ऑफ 5 years का एक्सटेंशन होता है। तो मैक्सिमम टेन्योर 5 years हो जाएगा, 3 मत मार्क कर देना, यहां पे मैक्सिमम टेन्योर पूछा गया, एक्सटेंशंस नहीं पूछे हैं। तो करेक्ट आंसर 12th का सी है, ठीक है। द सीबीआई इज अ व्हाट टाइप ऑफ बॉडी। सो यहां पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिकॉज सीबीआई एक रेजोल्यूशन से फॉर्म हुई एग्जीक्यूटिव के, दैट्स व्हाई इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी या क्वाजी जुडिशियल। व्हाट इज क्वाजी जुडिशियल बॉडी, डू यू नो? तो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, कभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सही आंसर देंगे तो थम्स अप मिल जाएगा आपको ऑप्शंस कमेंट के ऊपर पे, नहीं देंगे तो करेक्ट आंसर वहां पे मेंशन किया जाएगा। बट सीबीआई इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए वैसे। तो 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंपनी डेवलप चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसकी कंपनी है भाई? आई एम श्योर ये तो आपको पता होगा। चैट जीपीटी जो ऐप है ये ओपन एआई का है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ओपन एआई का ओनर कौन है तो आप वो बता सकते हैं, और गूगल का जो आपका एआई मॉडल है उसका नाम क्या है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर सी है।
नेक्स्ट पे आते हैं, एआई कैन हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। एआई किस किस में हेल्प कर सकता है? क्या एआई हेल्थ केयर में हेल्प कर सकता है? क्या एआई एजुकेशन में हेल्प कर सकता है? क्या एआई ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है? या ऑल ऑफ द अबव? वी नो दिस कि अभी करंटली हम एआई को बहुत कम यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपका रिसर्च पर्पस के लिए एजुकेशन सेक्टर में वो यूज होता है, बट स्लोली उसको हेल्थ केयर में और ट्रांसपोर्ट में भी हम यूज कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा में इस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो टोटली एआई बेस्ड होती है, तो यहां पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जो है, तीनों में हम एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। विद टाइम एआई का यूसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा, इसलिए 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, त्रिशूर पूरम इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये एक और आपका पॉइंट है जो लास्ट में डिस्कस किया था। त्रिशूर पूरम इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला, और यहां पे ये पर्टिकुलर सेलिब्रेशन जो है वो कल से इनिशिएट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर स्क्रीन का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफगार्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। हमने इसको भी आज डिस्कस करा था कि आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में जब आपको डिटेन करा जा रहा है प्रिवेंटिवली बिफोर यू हैव इवन कमिटेड अ क्राइम ऑन सस्पिशन, उसमें आपके सेफगार्ड्स आर्टिकल 22 में है। तो इसमें से कौन सा वो सेफगार्ड है? तो अगर आप इसको लॉजिक सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऑप्शंस को प्रॉपर्ली रीड करोगे यू वुड फाइंड आउट कि जो 3 है वहां पे तो कोई सेफगार्ड ही नहीं है, इनमें से एक ही है जो सेफगार्ड है, ठीक है, और वही सेफगार्ड है जो आपका गिवन है, और वो सेफगार्ड है ऑप्शन बी, अ डिटेनी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। अब आप यहां देखिए एसीडी सर्च करिए, डिटेंशन कैन लास्ट इंडेफिनिटली, ये सेफगार्ड थोड़ी ना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट नीड जुडिशियल रिव्यू, ये भी सेफगार्ड नहीं, जुडिशियल रिव्यू होता तो वो सेफगार्ड होता। एंड थर्ड इज डिटेंशन इज परमिसिबल विदाउट एनी टाइम लिमिट, ये भी कहां से आपका प्रिवेंटिव या कोई सेफगार्ड हुआ? यहां पे तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, सेफगार्ड कैसे हो सकता है? तो यहां पे क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछा भी जाता है कि ये सेफगार्ड है या नहीं है, तो भी आप इसे आंसर कर सकते थे। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द एलिजिबिलिटी ऑफ न्यू इलेक्टर्स इन इंडिया। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर आपको एक्जैक्टली पता है तो ही कर पाओगे। तो इट इज योर ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरीफाइंग द एलिजिबिलिटी ऑफ न्यू वोटर्स इन इंडिया। ईआरओ इज द ऑफिसर जो ये चेक करता है कि आपके जो एलिजिबिलिटी है, आपने जो पर्टिकुलर प्रूफ दिया, एड्रेस प्रूफ दिया है, एज प्रूफ दिया है, या आपने जो सिटीजनशिप का डिक्लेरेशन दिया है, क्या वो वेरीफाइबल, उसमें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या उसको विदाउट वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। अब आप बताइए भाई कि वर्ल्ड के अंदर में इंडिया की रैंक क्या है? तो वी हैव स्टडीड दिस कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नहीं है, इंडिया सेकंड है अभी आपके स्टील प्रोडक्शन के अंदर में। सो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाता है चाइना, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे आपका यूएसए, फिफ्थ पे आपका रशिया है, सिक्स्थ पे आपका साउथ कोरिया है, बट 20th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 20 जीके क्वेश्चन, जो भी अच्छे लगे आप नोटबुक में मार्क कर सकते हैं। एंड विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।